Hello to all, welcome to my channel. So in this video we are going to discuss about 40 important MCQs on sociology. This video is related to social structure MCQs which is very important for your examination. ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम समाजशास्त्र से संबंधित कुल 40 प्रश्नों को हल करेंगे जो कि हमारे सारे के सारे सामाजिक संरचना से संबंधित प्रश्न होंगे और जो आपके बहुत से एग्जाम्स में काम आने वाले हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज निम्न में से किसने वास्तविक संरचना और सामान्य संरचना का प्रयोग किया था। ऐसे कौन से थिंकर हैं जिन्होंने वास्तविक संरचना का और सामान्य संरचना का प्रयोग किया था। ऑप्शंस देख लेते हैं। टॉलकट पार्सन्स, एसएफ नैडल, रैडक्लिफ ब्राउन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वास्तविक संरचना और सामान्य संरचना की बात जो करते हैं वो है रैडक्लिफ ब्राउन। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से ये विचार किसका है। सामाजिक संरचना मतलब सोशल स्ट्रक्चर परस्पर संस्थाओं, एजेंसियों, सामाजिक प्रतिमानों, साथ ही समूह में प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पदों और कार्य की विशिष्ट क्रमबद्धता को कहते हैं। तो ये एक डेफिनेशन है सामाजिक संरचना की। तो ये किसने दी थी। टॉलकट पार्सन्स, किम्बॉल यंग, एसएफ नैडल या फिर ब्राउन। तो जो ये पर्टिकुलर डेफिनेशन ये दी थी टॉलकट पार्सन ने। टॉलकट पार्सन ने सामाजिक संरचना को संस्था, एजेंसी, सामाजिक प्रतिमान और प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए कुछ पदों की विशिष्ट क्रमबद्धता कहा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। सामाजिक संरचना के साथ किसका घनिष्ठ संबंध है। सामाजिक संरचना के साथ किसका घनिष्ठ संबंध है। सामाजिक नियंत्रण का, सामाजिक व्यवस्था का, सामाजिक न्याय का, विश्वास एवं ज्ञान का। तो सामाजिक संरचना के साथ जो घनिष्ठ संबंध रखता है वो रखता है सामाजिक व्यवस्था, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था में ही सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। और सामाजिक संरचना होती क्या है, जो कि बाह्य रूप से किसी समाज में विद्यमान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सामाजिक संरचना की विस्तार पूर्वक व्याख्या निम्न में से किसने प्रस्तुत की थी। इनमें से कुछ विचारक हैं, इनमें से हमें बताना है कि किसने सामाजिक संरचना को बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताया था। ऑप्शंस आर टॉलकट पार्सन्स, कार्ल माइनहाइम, रॉबर्ट किंग मर्टन या फिर ये सभी। तो जो ये सारे के सारे हैं ये आंसर्स हमारे करेक्ट हो जाएंगे क्योंकि इन सभी ने विस्तार पूर्वक व्याख्या की थी। सामाजिक संरचना को सर्वप्रथम लेकर आए थे हर्बर्ट स्पेंसर। ये ध्यान रखिएगा आप। सोशियोलॉजी में सामाजिक संरचना की बात करने वाले जो हमारे पहले थिंकर हैं वो हर्बर्ट स्पेंसर हैं और उन्होंने अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में इसका यूज़ किया था। आफ्टर हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल डर्खाइम ने सोशल स्ट्रक्चर को यूज़ किया इन हिज बुक रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मैथड। ठीक है, बट पार्सन्स, मैनहाइम, मर्टन ने इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया, इस पर डेफिनेशन के थ्रू समझाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है रैडक्लिफ ब्राउन के अनुसार सामाजिक संरचना निम्नलिखित में से क्या है। अकॉर्डिंग टू ब्राउन सोशल स्ट्रक्चर क्या है। एक स्थिर व्यवस्था है, एक रीति रिवाज है, एक गतिशील निरंतरता है या फिर एक कानून व्यवस्था है। तो रैडक्लिफ ब्राउन के अकॉर्डिंग जो सामाजिक संरचना है वो एक गतिशील निरंतरता है। ठीक है, जो क्या है, एक गतिशील निरंतरता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है। लेवी स्ट्रॉस, नाडेल, डर्खाइम या फिर मर्टन। स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी जिसके लेखक हैं लेवी स्ट्रॉस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये पूछ रहा है कि रैडक्लिफ ब्राउन ने सामाजिक संरचना के अध्ययन हेतु निम्नलिखित में से किस जनजातीय समाज का उदाहरण दिया था। रैडक्लिफ ब्राउन ने किस जनजातीय समाज का अध्ययन किया। अगर आपको ये पता है तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीकी जनजातीय समाज, मलेशियन समाज, अमेरिकन इंडियन समाज, एस्किमो जनजातीय समाज। तो हम सभी जानते हैं कि रैडक्लिफ ब्राउन ने ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका की जनजाति का अध्ययन किया था और वो कौन सी जनजाति थी, बांटू जनजाति थी। ठीक है, और आंगो और बांटू जनजातियाँ। नेक्स्ट देख लेते हैं।
एक और डेफिनेशन पूछी गई है, देख लेते हैं वो क्या है। सामाजिक संरचना का अध्ययन सामाजिक संगठन के प्रमुख स्वरूपों, समूहों, समितियों और संस्थाओं के प्रकार, इनके सबके जो संकुल हैं जिनसे कि समाज का निर्माण होता है, उनसे संबंधित है। तो ये परिभाषा किसने दी थी? ऑप्शंस देख लेते हैं। कोजर एंड रोजनबर्ग, कार्ल मानहेम, मॉरिस जिन्सबर्ग या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मॉरिस जिन्सबर्ग। नेक्स्ट है, सामाजिक संरचना का तत्व निम्न में से कौन सा नहीं है? क्या पूछ रहा है ये? नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं। आदर्श नियम, अप्रतिमानता, सामाजिक भूमिका, सामाजिक परिस्थिति। सामाजिक संरचना का तत्व क्या नहीं है? तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। इनमें से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। सामाजिक संरचना एक क्रमबद्धता है। सामाजिक संरचना अनेक उप संरचनाओं से मिलकर बनी है। सामाजिक संरचना के अंतर्गत सामाजिक प्रक्रियाएं आती हैं। सामाजिक संरचना संगठन का बोध कराती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, क्रमबद्धता भी होती है, अनेक उप संरचनाएं होती हैं और सामाजिक प्रक्रियाएं भी होती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 11। इनमें से किस सोशियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग सामाजिक संरचना अंतःक्रियात्मक सामाजिक शक्तियों का एक जाल है? तो ये भी एक डेफिनेशन है। ये डेफिनेशंस किसने दी थी? उन्होंने कहा था कि जो सोशल स्ट्रक्चर है वो एक सामाजिक शक्तियों का एक वेब है, एक जाल है। ऑप्शन देख लेते हैं। कार्ल मैनहाइम, जॉनसन, मैकाइवर या मर्टन। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मैनहाइम। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। इनमें से कौन सामाजिक संरचना के स्तर पूछे जा रहे हैं? समूह, समुदाय, सामाजिक संबंध या फिर उपयुक्त तीनों। तो एक सामाजिक संरचना के ये तीनों ही स्तर होते हैं, समूह भी, समुदाय भी, सामाजिक संबंध भी, और ये तीनों के तीनों सोशल स्ट्रक्चर्स के स्तर मतलब लेवल्स आते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सी पुस्तक इलियट और मैरिल ने लिखी थी? द सोशल ऑर्डर, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, द सोशल सिस्टम एंड सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। तो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, दिस बुक इज रिटन बाय इलियट एंड मैरिल। नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से सामाजिक संरचना की इकाइयाँ कौन सी हैं? सोशल स्ट्रक्चर की इकाइयाँ, समिति, समूह, संस्थाएं या फिर ये सभी। तो 14 का जो आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल से डी हो जाएगा। सामाजिक संरचना की इकाइयों में समिति, समूह और संस्थाएं ये सभी के सभी आती हैं। नेक्स्ट इज 15। निम्न में से सामाजिक संरचना का निर्माण किन सामाजिक मूल्यों के आधार पर होता है? जो सोशल स्ट्रक्चर है उसका जो फॉर्मेशन होता है तो वो कौन से ऐसे मूल्य हैं जिनके आधार पर उनका फॉर्मेशन होता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। सार्वभौमिक प्रदत्त मूल्य के आधार पर, विशिष्ट प्रदत्त मूल्य के आधार पर, सार्वभौमिक अर्जित मूल्य के आधार पर या फिर विशिष्ट अर्जित मूल्य के आधार पर। तो बिल्कुल से इसका आंसर हो जाएगा 15 का डी। जो विशिष्ट अर्जित मूल्य होते हैं उनके आधार पर सामाजिक संरचना का निर्माण होता था, और ये किसके अनुसार है? टॉलकट पार्सन्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज, इनमें से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट होगा। सामाजिक संरचना के अंग मनुष्य ही हैं। सामाजिक संरचना का अंग व्यक्ति नहीं बल्कि रीति रिवाज और प्रथाएं हैं। सामाजिक संरचना एक गतिशील निरंतरता है। सामाजिक जीवन में मनुष्य सामाजिक संरचना को निरंतर बदलता रहता है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो बिल्कुल से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि सामाजिक संरचना में व्यक्ति ही तो होंगे। सामाजिक संरचना का निर्माण व्यक्ति और व्यक्तियों के समूह से होता है, तो इसलिए जो बी हो जाएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज 17। सामाजिक संरचना की इकाइयाँ निम्न में से कौन सी नहीं है? सामाजिक संरचना की इकाइयों की बात हो रही है। समिति, समूह, संस्था या फिर सभी सामाजिक संरचना की इकाइयाँ हैं। तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 18। इनमें से कौन सा सामाजिक संरचना के निर्माण के विभिन्न अंगों में से नहीं है? ऑप्शन से पूछ रहा है कि जब एक सोशल स्ट्रक्चर का निर्माण होता है तो उसमें कुछ अंगों का भी उसमें योगदान होता है, तो उनमें से कौन सा है जो नहीं आता? ऑप्शंस आर जाति एवं वर्ग, समस्या, गांव और नगर या फिर परिवार।
इसका आंसर हो जाएगा बी, दैट इज समस्या। नेक्स्ट इज 19, व्यक्ति पर सामाजिक संरचना की अवस्था और नियम विहीन व्यवहार को किस विद्वान ने सामाजिक नियम विहीनता मतलब सोशल एनोमी के नाम से बताया था? मर्टन, डिर्कheim, जॉनसन, ब्राउन। तो मैंने एक वीडियो भी बनाई है एनोमी पर, अगर आपने वो देखी होगी तो आपको आंसर पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा इमाइल डिर्कheim। ठीक है, सबसे पहले इमाइल डिर्कheim बात करते हैं, आफ्टर मर्टन करते हैं। नेक्स्ट इज, निम्न में से हमें फिर से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सामाजिक संरचना का निर्माण अनेक उपसंरचनाओं से होता है, बिल्कुल सही है। सामाजिक संरचना की इकाई में क्रमबद्धता पाई जाती है, सही है। सामाजिक संरचना स्थानीय विशेषताओं से अप्रभावित रहती है। सामाजिक संरचना में प्रत्येक इकाई का एक पूर्व निश्चित स्थान और पद होता है। तो बिल्कुल से इसका आंसर ये भी ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सी वाला गलत हो जाएगा। समाज के बाहरी ढांचे को हम किस नाम से जानते हैं? सामाजिक संगठन, सामाजिक संरचना, सामाजिक अंतरक्रिया या फिर सामाजिक व्यवस्था। जैसे मैंने आपको बिगिनिंग में बताया था कि सोशल स्ट्रक्चर होता ही क्या है, जो समाज का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वही सोशल स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट इज जीबी मर्डॉक की पुस्तक है सोशल स्ट्रक्चर, जो इसमें उन्होंने कितने समाजों का अध्ययन किया था? जीबी मर्डॉक ने बहुत ही फेमस अपनी एक बुक लिखी थी सोशल स्ट्रक्चर, जिसमें उन्होंने सोसाइटी का क्लासिफिकेशन दिया था और अध्ययन किया था। तो कितने थे वो? ऑप्शंस देख लेते हैं, 265, 250, 240, 255। तो इसका आंसर हो जाएगा 250। नेक्स्ट इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की धारणा किसने दी थी? पीटर ब्लाउ, रेडफिल्ड, ब्राउन, आरफोर्थ या फिर बर्जेस। तो जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं वो करते हैं पीटर एम ब्लाउ। नेक्स्ट इज 24, संरचना के अध्ययन में समग्र या संपूर्ण वस्तु के अंतर्गत अंगों की क्रमबद्धता या अंतः संबंध का अध्ययन करते हैं। ये कथन किसका है? एसएम नाडेल, पार्सन्स, मार्टन या फिर लेवी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाडेल। 25, कार्ल मैनहाइम ने सामाजिक संरचना को एक नाम दिया था, संस्था, व्यवस्था, प्रतिमान, मूल्य। तो कार्ल मैनहाइम सामाजिक संरचना को एक प्रतिमान मानते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, प्रतिमान। नेक्स्ट है 26, किस समाजशास्त्री का ये विचार है कि सामाजिक संरचना स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होती है? मेलिनोवस्की, ब्राउन, वेबर या फिर गिलिन एंड गिलिन। तो 26 का आंसर हो जाएगा रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन बी। ठीक है, रेडक्लिफ ब्राउन के अकॉर्डिंग जो सामाजिक संरचना होती है वो स्थानीय विशेषताओं से इफेक्ट होती है। 27, निम्न में से कौन से सामाजिक संरचना के तत्व हैं? सामाजिक भूमिका, आदर्श, सामाजिक परिस्थिति या फिर ये तीनों। तो बिल्कुल से इसका आंसर हो जाएगा डी, सामाजिक भूमिका, आदर्श और परिस्थिति, तीन। नेक्स्ट इज 28, निम्न में से कौन सा शब्द संरचना से रिलेटेड नहीं है, स्ट्रक्चर से संबंधित नहीं है? संगठन, व्यवस्था, क्रमबद्धता या फिर विघटन। आंसर हो जाएगा डी, विघटन। नेक्स्ट इज, इनमें से कौन सा कथन गलत बताना है हमें? अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं। प्रकार्य के बिना संरचना अर्थहीन है, संरचना के बिना प्रकार्य संभव नहीं है, बिना संरचना के प्रकार्य आधारहीन है या फिर प्रकार्य संरचना के अस्तित्व के लिए जरूरी नहीं है। बिल्कुल आंसर डी हो जाएगा, बिल्कुल है ना। फंक्शन एंड प्लस स्ट्रक्चर, दे बोथ आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ ईच अनदर। ठीक है, एक दूसरे के लिए दोनों क्या है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज 30, सामाजिक संरचना का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मैंने आपका आंसर दे चुकी थी पहले ही, हर्बर्ट स्पेंसर, नैडल, मैकाइवर, पार्सन्स। तो बिल्कुल से हर्बर्ट स्पेंसर उनकी बुक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में सोशल स्ट्रक्चर्स को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट इज, अंडमान द्वीप की संरचना एवं प्रकार्य का अध्ययन किसने किया था? अंडमान द्वीप पर किसने वर्क किया? और उनकी बुक भी है अंडमान आइसलैंडर। डिर्कheim, वेबर, रेडक्लिफ ब्राउन, मर्टन। तो आंसर हो जाएगा रेडक्लिफ ब्राउन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से संगठन कौन सा है? ऑर्गेनाइजेशन क्या है? अस्पताल, हॉस्पिटल, सेना, न्यायालय या फिर ये सभी। तो बिल्कुल से संगठन की बात हो रही है, तो ये सभी के सभी एक ऑर्गेनाइजेशन है। संगठन किसी भी कार्य को कराने की एक प्रभावपूर्ण युक्ति है, ये कौन कहते हैं? रॉस, जिन्सबर्ग, ऑडम या फिर ऑर्गन एंड निमकॉफ। तो ये कहते हैं ऑर्गन एंड निमकॉफ। नेक्स्ट है 34,
निम्न में से संगठन किस पर जोर डालता है? मनुष्य की सामूहिक गतिशीलता पर, सामाजिक संबंधों के सहयोग पर, सामाजिक संबंधों की प्रणाली पर, या फिर परंपराओं और पद्धतियों पर? तो जो सामाजिक संरचना होती है, सामाजिक संगठन होता है, वो परंपराओं पर और पद्धतियों पर ज़्यादा जोर डालता है, क्योंकि उनका अपना एक स्ट्रक्चर होता है जिसको वो फॉलो करते हैं। नेक्स्ट इज 35। संगठन के आवश्यक तत्व कौन से हैं? स्वीकृति, सिद्धांत, लक्ष्य। तो बिल्कुल से ऑप्शन डी सभी के सब। निम्नांकित में से कौन संगठन है? यूएनओ, कूटनीतिक संरक्षण, अंतर्राष्ट्रीय कानून, या फिर कूटनीति? तो यूएनओ जो है वो क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है। 37। निम्न में से कौन सा तत्व सामाजिक संगठन का नहीं है? मतक्य, कानून, संस्थाएं, या फिर आदर्श नियम? तो ये बी जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। 38 देख लेते हैं। अब फिर से एक डेफिनेशन है, सामाजिक संगठन वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज के विभिन्न अंग परस्पर और अर्थपूर्ण तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जॉनसन, मॉरिस, जिन्सबर्ग, जैकब एंड स्टर्न। 38 का आंसर हो जाएगा जॉन्स ने संगठन की परिभाषा दी थी। 39 इज ऑगस्ट कॉम्प ने सामाजिक संगठन को निम्न में से क्या माना था? सामाजिक एकीकरण, सामाजिक व्यवस्था, एक सामान्य सामाजिक समझौता, या फिर डी सामाजिक संस्तरण? इसका आंसर सी है। थोड़ा डाउट है मुझे इस क्वेश्चन पर, इसका आंसर मैं आपको कंफर्म करके कमेंट पर भी बता दूँगी। 40 देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्न में से किस प्रकार, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो किस प्रकार का एक संगठन है? सामाजिक, स्थापित, जातिगत, या फिर विकसित? तो 40 का आंसर बिल्कुल से स्थापित होगा, क्योंकि यूएनओ जो है वो स्थापित किया गया था, तो वो स्थापित व्यवस्था के अंतर्गत आएगा। तो आज हमने सॉल्व किए टोटल 40 क्वेश्चन। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आते हैं तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल पर बने रहें। इस चैनल पर हम बहुत एमसीक्यू करते हैं सोशियोलॉजी के, जो कि आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके लिए वही इनफ है। तो अगर आपको पसंद आती है तो इस चैनल पर ज़रूर बने रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।